उसी मैदान में मौजूद है। जंगे वहद इसलिए नाम पड़ा कि ये जो पहाड़ है जो हज़रत ने बताया अभी, इसी को जबल वहद कहा जाता है, जन्नती पहाड़ इसी को कहा जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। और अगर इसकी चौहद्दी नापी चारों तरफ घूम कर देखें तो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसी पहाड़ के दामन में ये जंग लड़ी गई, इसकी वजह से इसका नाम हो गया ग़ज़वा उहद यानी जंग वहद। तफसीलात हज़रत ने बयान फरमा दी है, मैं सिर्फ नक्शा बताने के लिए खड़ा हूँ कि जैसे अभी जैसे सैयद साहब खड़े हैं अपने, तो इनके पीठ पे ये पहाड़ है। इस्लामी लश्कर जो मदीने पाक से निकले थे वो सिर्फ 1000 की तादाद थी, और कुफारों का लश्कर जो यहाँ मौजूद था वो तकरीबन 3000 की तादाद में थे। मगर ये 1000 का लश्कर मदीने शरीफ से निकला था, जिसकी दूरी बमुश्किल तमाम 3 से 4 किलोमीटर की है। मगर उसमें से आधे लोग यानी 300 लोग छट गए थे, वापस हो गए थे, जिसे मुनाफिक कहा जाता है। उन्होंने अपना मशवरा देना चाहा, मगर कुर्बान जाए इन 700 सहाबा पर। इन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, इन जाने वालों को हम नहीं देख रहे हैं, आप हमारे साथ हम सारी दुनिया से लड़ जाएंगे। गोया आज से 1450 साल पहले इसी मैदान वहद से सहाबा ने ये पैगाम दिया कि लोगों न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तका पर है, हमें जो नाज है बस मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारी नाज रसूल, हमें क्या मतलब कि ताकत क्या है, पावर क्या है, सरकार आप हमारे साथ हम सारी दुनिया से लड़ जाएंगे। और सिर्फ 700 सहाबा इस मैदान में पहुँचे हैं। रसूल आज़म इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने उन 700 सहाबा को लेकर यहाँ जो जंग की सबबंदी फरमाई है, हर मैदान में आप कामिल महारत रखते थे। तो अपने जो 700 सहाबा थे उनमें से 650 सहाबा को रसूलुल्लाह ने इस एरिया में मुतय्यन फरमाया था, यानी उनके पीठ पे ओहद पहाड़ था। जैसे मैं भी खड़ा हूँ तो मेरे पीठ पे ओहद पहाड़ है, तो ये उनके पीठ पे ओहद पहाड़ था, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, जिधर से खतरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। और इस तरफ जिधर आप लोग खड़े, आपके पीठ पर कुफारान मक्का थे। अभी भी अगर आप गूगल मैप खोलेंगे तो मक्का शरीफ जाने का रास्ता आपको सामने मिल जाएगा। तो कुफारान मक्का इस तरफ थे, और ये जो छोटा सा टीला है जो अभी दिखेंगे, आप बाद में भी जाके देख सकते हैं, इसी का नाम है जबल रोमा यानी तीर अंदाजों का पहाड़। इसके छोटेपन की वजह से ज़ाहिरी निगाह ये नहीं देख पा रही थी कि इधर क्या हो रहा है, इसलिए इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 50 सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की सरदारी में, एक है जुबैर और दूसरे हैं ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की सरदारी में 50 सहाबा को यहाँ मुतय्यन किया गया जो तीर चलाने में सबसे ज़्यादा माहिर थे। ठीक है, उन तमाम 50 सहाबा को मुतय्यन फरमाते हुए सरकार ने फरमाया था कि जंग की चाहे जो सूरत हाल तुम लोग ये जगह न छोड़ना, और जंग का सारा मार्का हज़रत ने बयान किया। मगर फिर जो दूसरा राउंड हुआ उसमें मुसलमानों के जो 70 सहाबा शहीद हुए, जिसमें सरकार के चचा जान सैयदना अमीर हमज़ा, हज़रत मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहश, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, नौमान बिन मालिक व हंज़ला जैसे बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा इस मैदान में शहीद हुए हैं। रसूलुल्लाह के चचा जान सैयदना अमीर हमज़ा इसी मैदान वहद में अपने दोनों हाथ से तलवार चलाते हुए आपने फरमाया था, अना असदुल्लाह व अना असद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का शेर, अल्लाह के रसूल का शेर हूँ। और अकेले 32 काफिरों को आपने वस्ल जहन्नम किया था। ये वो मैदान वहद है जहाँ मेरे आका के चचा सैयदना अमीर हमज़ा ने अकेले 32 काफिरों को मार गिराया। मगर मौत बरहक है, आपके लिए ख़ास बंदा मुतय्यन था, अहले इल्म है, जानते हैं, और हज़रत का बयान होता रहता है। अल मुख्तसर आपकी शहादत हुई। मगर जिस वक्त रसूल खुदा अलैहिस्सलाम के चचा जान ने यह फरमाया था अना असदुल्लाह, मेरे सरकार जब निगाह आसमान की तरफ उठाते हैं तो सरकार ने फरमाया ये लफ्ज़ अर्शे इलाही पे भी लिखा हुआ था। सैयदना अमीर हमज़ा अल्लाह व रसूल के शेर हैं, ये सिर्फ सैयदना अमीर हमज़ा की ज़बान से नहीं निकला था, ये अर्शे इलाही पे भी लिखा हुआ था कि अमीर हमज़ा अल्लाह व रसूल के शेर हैं। अल मुख्तसर टोटल 70 सहाबा इस मकाम पर शहीद हुए। उनकी शहादत की दास्तान हज़रत ने जो बयान की है वो आपने समाअत की है, और इंशाअल्लाह बयान होता रहेगा। उन 70 सहाबा का मज़ार मुक़द्दस यहाँ है, हम जहाँ खड़े हैं वो तमाम 70 सहाबा हैं, सिवाय हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जिन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है। गसीलुल मलाइका यानी आसमान के फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया था। सुभान अल्लाह, आसमान के फरिश्ते आए थे उनको गुस्ल देने के लिए। तो अभी हम जिधर से आए इंशाल्लाह जाते हुए आपको निशानदेही कर देंगे कि हज़रत हंज़ला का जो कब्र मुबारक है, आपका मज़ार मुक़द्दस है, वो इस तरफ है। बाकी 69 सहाबा किराम इस बाउंड्री में आराम फरमाए। ज़रा करीब आ जाए तो मैं निशानदेही कर देता हूँ। ज़रा आप तवज्जो फरमाएं तो 2 पत्थर आपको खड़े दिख रहे होंगे, काले पत्थर,
اس میں جو ہماری طرف پہلا پتھر ہے وہ میرے آقا کے چچا جان سید الشہداء ام مصطفیٰ سیدنا امیر حمزہ کا مزار مقدس ہے، یہ جو پہلا آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا پتھر آپ کھڑا دیکھ رہے ہوں گے، اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش آرام فرمائے۔ قبر ایک ہی ہے مگر صحابہ دو ہیں، ایک ساتھ آرام فرمائے وہاں۔ تو یہ ٹوٹل 3 صحابہ کا مزار مقدس جو ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب تھوڑا سا لیفٹ میں آ جائیں تو ایک باؤنڈری آپ کو زمین سے سٹی ہوئی دکھائی دے گی، زمین سے سٹی ہوئی دکھ رہی نا، ہاں، یہاں اجتماعی قبر ہے، یعنی ایک ہی قبر میں 2 3 4 صحابہ کو ایک ساتھ دفن کیا گیا، یہ وہ قبر ہے، ٹھیک ہے۔ مگر ابھی اجتماعی قبر ایک گڈھے کی شکل میں ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں 64 یا 65 صحابہ ایک ساتھ آرام فرما ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹی ہوئی دیوار عام سی قبرستان دیکھ کر ہلکے میں نہیں لیجئے، کیونکہ ہمارے یہاں مزار کا مقصد تو ایک عالی شان عمارت ہوتی ہے۔ واللہ باللہ پوری دنیا میں جتنے غوث کتب ابدال و خواجہ ہیں سب ان کے در کا فیض پاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے کلام کیا ہے، ان سے گفتگو کی ہے، اور صرف گفتگو نہیں کی، انہوں نے اللہ نے ان سے پوچھا ہے میرے شہیدوں بتاؤ میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ سبحان اللہ، خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود ہی پوچھے بندوں سے بتا تیری رضا کیا۔ تو یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے۔ المختصر انہوں نے اپنے رب سے درخواست کی، اے اللہ ہمارے حال کو دنیا پہ واضح کر دے، دنیا والوں کو بتا کہ ہمارے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کے بعد، ان سے گفتگو کرنے کے بعد رب نے قرآن میں اس آیت کا نزول فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول سب اہل علم ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ جا کے پڑھیں، طبیعت باغ باغ ہوتی ہے کہ ان شہیدوں کی شہادت کے بعد اللہ نے اس قرآن میں اس آیت کو اتارا ہے کہ ان جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، سوچے بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کے زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ بعد اب سلامی پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ سلام فردن کریں گے، حضرت کرائیں گے۔